कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप बताइए कि 45 दिन तक वो मतलब क्या करते रहे। पुलिस किसके दबाव में काम करी? आप अभी आरोप लगा रहे हैं पुलिस दबाव में, तो आपको क्या लगता है किसके दबाव मतलब में? किसी के कुछ संरक्षण है, किसी पार्टी वगैरह का कुछ, मतलब जो अपराधी के ऊपर कुछ ये बात आप बखूबी जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है पुलिस उसकी होती है। तो इसमें क्या सत्ता पक्ष के लोग शामिल हैं? क्या आपको इसमें क्या कहना चाहते हो? शंका आपको किसी डाउट है? क्या सत्ता पक्ष इसमें शामिल है? क्या इस मर्डर में कहीं उनका हाथ है? सीबीआई जांच से क्या ये खुलासा होगा? नहीं, जिस प्रकार से उस आरोपी के मतलब जो निशान रहेगी, जो सबूत मिले सोशल मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के जो करीबी लोग हैं वो सो जाते हैं। और आपको समझिए कि आरोपी पुलिस के साथ घूमता रहा 45 दिन तक। आप मुझे बताइए कि हमारी साइबर सेल इतनी कमज़ोर है क्या कि जो मतलब उस किसी घटना होती है, उस घटना में आजकल तो मोबाइल की जो कॉल रिकॉर्डिंग है या अपनी CDR फाइल होती है, उससे मालूम पड़ जाता है कि लास्ट कॉल किस पे की हुई है। तो वहीं से मालूम पड़ जाता है कि भाई जिससे लास्ट टाइम बात हुई थी हम उसको उठाएं। पुलिस लास्ट टाइम उसी व्यक्ति से बात हुई थी, सुरेंद्र से, पुलिस ने उसको क्यों नहीं उठाया था? अच्छा, आरोपियों में भाई साहब 2 दलित हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? आरोपियों में 2 दलित हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? आरोपी चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, सबको समान सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जो आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी उसका सहयोग किया है। जो मुख्य आरोपी है उसका सहयोग किया, तो जितने भी आरोपी हैं उन सबको फांसी होना चाहिए। हमारी प्रमुखता से यही मांग है कि सबको फांसी हो। और पीड़ित परिवार को पुलिस की जांच पर बिल्कुल कतई भरोसा नहीं है। उनकी मुख्य मांग है कि भाई CBI जांच हो, CBI अगर जांच हो जाती है तो वो आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ हमें न्याय जरूर मिलेगा। CBI कर्म हुआ है। पहली बात आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो घटना हुई थी, वहाँ के DGP लखनऊ में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि पीड़िता के साथ में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। जब भीम आर्मी ने दिल्ली में धरना दिया और पूरा मामला उछला, उसके बाद में फिर CBI जांच बैठी उसके अंदर। CBI जांच बैठने के बाद में CBI ने ये प्रूव किया कि हाँ इनके साथ दुष्कर्म हुआ। तो इस सीन में भी वही, इसमें अगर CBI जांच अगर इस घटना की होती है तो पूरा जो घटनाक्रम है रिक्रिएशन होगा, और इसके अंदर जो सारे जो पुलिस ने जो पर्चे दबाने की कोशिश की वो सारे होंगे। इसमें मेडिकल कि 13 तारीख को 13 मई 2021 के दिन ये घटना होती है। उसके बाद बड़ी कठिनाइयों से जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उनसे मिलकर ये FIR 17 तारीख के दिन FIR दर्ज होती है। उसमें भी जो पीड़िता, जो एक पीड़िता की जो एकमात्र जिंदा बहन है भारती, हमने उनसे भी मिले हम लोग आज। वो सारी जो स्थिति हमने फेस टू फेस जानी, तो उन्होंने कहा कि FIR के लिए जब जाते थाने पे तो थाना इंचार्ज ने उनकी FIR प्रथम दृष्टि दर्ज नहीं की। जब फिर वहाँ के जो लोकल संगठनों ने प्रेशर बनाया तब कहीं जाकर उनकी FIR दर्ज हुई। उसके बाद फिर उन्होंने उनके परिवार को ढूंढने के लिए प्रेशर बनाया कि भाई हमारा परिवार गायब है, 5 व्यक्ति गायब है, कैसे कैसे हो सकता है, आप ढूंढिए, लोकेशन ट्रेस कीजिए। लेकिन प्रशासन की ओर से इसको पूर्ण रूप से गंभीर रूप से नहीं लिया। इसलिए नहीं, या तो इसलिए नहीं लिया गया होगा कि वो आदिवासी परिवार था, गरीब था, या फिर हो सकता है कि किसी का राजनीतिक दबाव हो। जब घटना के लगभग 45-46 दिन बाद जब मामला उजागर हुआ तो पुलिस वाहवाही लूटने लग गई कि हमने ये करा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि 18 मई के दिन भीम आर्मी और JS ने मिलकर नेमावर में थाने का घेराव किया और अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये घटना फिर उसके बाद फिर 7 जून की बात है, 7 जून की बात है। 7 जून के दिन जो आरोपी है, पुलिस इस मामले को टालने में लगातार प्रयास करती रही कि ये मामला हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के कुछ लोकल पत्रकार हैं, हमारे समाज सेवी हैं, उन्होंने अथक प्रयास से पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मुहैया करवाई और स्पष्ट तौर पे उसमें ये कहा गया कि जो आरोपी है सुरेंद्र राजपूत, जो आरोपी है इसी ने इनका मर्डर किया। 7 जून की ये जो DI को उन्होंने रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाई। ये रिकॉर्डिंग एडिशनल SP को भी थी।
उसके बाद भी आप बताइए कि 7 जून से लगभग 26-27 जून तक 28 जून तक इस घटना पर कोई संज्ञान आरोपियों को पुलिस द्वारा बुलाया जाता था 2-2 घंटे थाने में बिठाकर, जहां हमें जानकारी मिली है उस प्रकार से। उसके बाद में भीम आर्मी और जेएस और वहां के तमाम सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक अल्टीमेटम दिया कि अगर 30 जून तक इस घटना का खुलासा नहीं होता है, अगर ये परिवार नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग भीम आर्मी और जेएस के बड़े पदाधिकारियों को मिलकर यहाँ हमको बुलाएंगे और सतत धरना आपके थाने का हम लोग घेराव करेंगे। तब पुलिस के प्रेशर में आई और प्रेशर रिलीज होने के बाद जो 7 जून की जो बात कही थी, जो शुरू से पीड़िता की जो बड़ी बहन है जो हितमपुर रहती थी, उसने जो शुरू से आरोप लगाया था कि हमें इस व्यक्ति पर शक है, हमें इस व्यक्ति पर शक है, उसको आप उठाइए, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। तो प्रेशर में आकर पुलिस ने 7 जून की जो हमने कहा कि 7 जून को जो रिकॉर्डिंग मुहैया करवाई थी, उस व्यक्ति को उन्होंने उठाया। उस व्यक्ति को उठाने के बाद में उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, जबकि ये बात पहले ही वहाँ के लोगों ने डिमांड की थी कि आप इस व्यक्ति को 3rd डिग्री टॉर्चर करिए, ये सारी चीज़ बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस द्वारा बहुत ही निंदनीय जो घटना हुई है उसको छुपाने का प्रयास किया गया। इससे पूरा समाज, पूरा भारतीय समाज, पूरा हिंदुस्तान और पूरा भारत शर्मसार हो रहा है। तो आप देखिए कि जो एलिगेशन पीड़ित परिवार की जो भारती जो हमारी बहन है, बड़ी बहन, उसने जो आरोप लगाए थे वही आरोप आज सिद्ध हुए। तो आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस प्रकार की अगर घटनाएं अगर होती रही, उस पर अगर पुलिस इस प्रकार का कृत्य करती रही, तो आप बताइए कि गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा। पहली बार, क्या न्याय इतना महंगा हो चुका है कि न्याय जाति को देखकर मिलेगा। हमारे पीड़ित परिवार से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम आदिवासी नहीं होते तो शायद ये घटना इतने दिन तक इसको उजागर होने में समय नहीं लगता। इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अभी हमारी जानकारी के मैं आपको बता दूं कि 7 लोग अरेस्ट हुए थे और कल 2 लोग और अरेस्ट हुए हैं, और बाकी वो लोग उन्होंने जो नाम बताए, मैं आपको नाम उजागर नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने जो नाम बताए पीड़ितों ने कि भाई इन पे हमें और भी सके कि ये लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको भी आप लोग अरेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ जाकर समझी हैं और पीड़ित परिवार इस देश से न्याय की गुहार कर रहा है कि क्या न्याय इतना महंगा हो चुका है, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। पहला सवाल, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, उन्हें 41 लाख 50 लाख 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें घर बंगला नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए सीबीआई जांच। उन्होंने सीबीआई जांच की प्रमुखता से मांग रखी है। अगर ये जांच नहीं होती है तो हमने भी भीम आर्मी और जेएस के माध्यम से आज हमारे जिला अध्यक्ष हीरालाल सोलंकी जी ने भी आश्वासन दिया, हमने भी कहा कि हम लोग आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, और अगर सीबीआई जांच की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर भीम आर्मी यहाँ देवास में और नेमावर में धरना कंटिन्यू रहेगा। आप जिस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं कि आपने उपलब्ध कराई है, हमने नहीं, वहाँ के जो भी है आपने बोला है कि आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं।